अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मंजूर अहमद भट्टी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऊपर स्काई मीडिया। जो ये फ्रीलांस वीज़ा है, ये एक्चुअल है क्या? ये होता भी है, नहीं होता, लोगों ने सिर्फ पैसे बनाने के लिए किया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। होता ये कि आप एम्प्लॉई हैं, वो वीज़ा है या इन्वेस्टर वीज़ा है। जब आप कंपनी बनाते हैं, बिजनेस रन करते हैं, और या फिर आप एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉई के मुताबिक आपने कवानीन को और अपनी कंपनी के रूल्स को फॉलो करना है। बड़े अच्छे लॉज हैं, नई चीज़ें बनी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कौन कौन से जो है कवानीन हैं। देखिए जी, आजकल देखें बहुत सारे लोग किसी के फेसबुक पे गलत कमेंट्स देते हैं, उसे बदनाम कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे गाली गलौज कर देते हैं, या जनाब इंस्टाग्राम के ऊपर या एक्स पर, या बहुत सारी चीज़ों पर चीज़ें, तो वो सब पकड़ में आती हैं। अच्छा, ट्रैवल करने से पहले किस चीज़ का कवानीन को ख्याल रखना चाहिए नए आने वाले? देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, अलाउड हैं दुबई में, कुछ नहीं है। कुछ मेडिसिन हैं यहाँ पर प्रोहिबिटेड हैं, कुछ नहीं है। लास्ट एपिसोड में मखदूम रईस कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने डिस्कस किया क्रिमिनल लॉज के बारे में, सिविल लॉज के बारे में, फैमिली लॉज के बारे में, बिजनेस लॉज के बारे में, और जो आज का सिलसिला चल रहा था पार्टीशन का और सारी चीज़ें, उसके ऊपर बात की है। बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि अब थोड़ा सा हम अगले एपिसोड के अंदर बाकी बातें करेंगे, उसे डिस्कस करेंगे। और स्पेशली जो मामला आजकल चल रहा था, जो जिस वजह से पाकिस्तानी जो इशू है, वो पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, वो भी प्रॉब्लम में आए हैं, वो था फ्रीलांस वीज़े का मसला। तो फ्रीलांस वीज़ा होता क्या है, वो किस तरीके से इससे आपने अवॉइड करना है, और उसकी क्या कि उसमें उसके जो है नुकसानात क्या हैं, उस बारे में हम रईस कुरैशी साहब बात करेंगे। कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच अगेन। मुझे बताइएगा कि जो ये फ्रीलांस वीज़ा है, ये एक्चुअल है क्या? ये होता भी है, नहीं होता, लोगों ने सिर्फ पैसे बनाने के लिए किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले कहा स्कैम से बचें, स्कैम से बचें। ऐसा कुछ भी नहीं है। होता ये कि आप एम्प्लॉई हैं, वो वीज़ा है या इन्वेस्टर वीज़ा है। जब आप कंपनी बनाते हैं, बिजनेस रन करते हैं, और या फिर आप एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉई के मुताबिक आपने कवानीन को और अपनी कंपनी के रूल्स को फॉलो करना है। जो है फूड सर्विस एक्टिविटी है, सुपरमार्केट की एक्टिविटी है, टूरिज्म की एक्टिविटी है, उन पर अमल करें। अगर आप ना फूड की, ना टूरिज्म की, ना अपनी एक्टिविटी से हट के अपना को फ्रीलांस डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो मर्जी कर लें, ऐसा तो जनाब मादर पिदर आज़ाद कोई नहीं होता। इससे बिल्कुल गलत है। और लोग वीज़ा बेचने के लिए कहानी करते रहे, इससे इफेक्ट हुए बहुत सारे लोग, वीज़ा इफेक्ट हुए लोगों के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों ने क्या किया कि जब ये पाबंदी लगी फ्रीलांसर के ऊपर, तो लोगों ने अपने फिर इन्वेस्टर वीज़ा लगाने शुरू कर दिए। मतलब कि वो एक और नुकसान हुआ, पाकिस्तानी कम्युनिटी को और बदनामी हुई उसके ऊपर। नहीं, सिर्फ हमारी नहीं, बहुत सारे लोगों ने इसे किया हुआ है, और इंडिविजुअली ने किया है। इन्वेस्टर से मुराद ये होता है, फिर भी आप नोट करें भट्टी साहब कानून को, इन्वेस्टर वीज़ा भी जिसका लाइसेंस में निकल रहा है, उसकी एक्टिविटी को फॉलो करने वाला इन्वेस्टर है। अब इन्वेस्टर कौन सा निकल रहा है? फूड स्टफ कंपनी में निकल रहा है, वो रियल एस्टेट कंपनी में निकल रहा है, तो उस एक्टिविटी का इन्वेस्टर है वो हर चीज़ का इन्वेस्टर नहीं है। हाँ, उस खास एक्टिविटी है, खास एक्टिविटी का है। तो हमारे यहाँ तस्वुर कर लिया गया है जनाब कि वो इन्वेस्टर सारा कुछ सब चीज़ों का नहीं है। तो उसको डिफरेंट चीज़ों को फॉलो करना होगा। अच्छा, साइबर क्राइम के ऊपर बड़े अच्छे लॉज हैं, नई चीज़ें बनी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कौन कौन से जो हैं कवानीन हैं। देखिए जी, आजकल देखें बहुत सारे लोग किसी के फेसबुक पे गलत कमेंट्स देते हैं, उसे बदनाम कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे गाली गलौज कर देते हैं, या जनाब इंस्टाग्राम के ऊपर या एक्स पर, या बहुत सारी चीज़ों पर चीज़ें, तो वो सब पकड़ में आती हैं। अच्छा, अगर कोई भी ऐसी चीज़ की जाती है कहीं पर भी, तो वो उस पर आप हक हासिल है हर इंडिविजुअल को कि वो उसके ऊपर क्लेम कर सकता है, और दूसरा आदमी प्रॉब्लम में आएगा जो मिसयूज़ करेगा सोशल मीडिया को, वो साइबर क्राइम में आती ही। अच्छा, एक तो जो गाली गलौज और ये सारी चीज़ें होंगी, वो अलग बात है। जो हम ऐसे हमारे जो टूरिस्ट लोग आते हैं, या हम लोग बीच पे जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पिक्चर खींच के अपने पीछे फैमिली को भेज रहे हैं, या किसी मॉल में जाके हम फोटो बना रहे हैं, तो उस बारे में लॉ यहाँ पर देखिए बहुत सारे कवानीन हैं। आप जो बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, कुछ जगहों के बारे में ममनू है, वो लिखा होता है, कहीं पर प्रोहिबिटेड है, कहीं पर कर सकते हैं। लेकिन ये जो बीचेस वगैरह का जो बता रहे हैं करने का, प्राइवेट लोगों की लाइफ को आप नहीं कवर कर सकते। हाँ, यही। तो बाकी आप अपने फैमिली के लिए कहीं माल में जा रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं,
तो वो कोई मसला नहीं है पर्सनल। लेकिन किसी और लोगों को तुम आप फोटोग्राफी करेंगे वो गलत है। इंटरफेरेंस ना करें किसी के बारे में, जो और लोग वहाँ फिर रहे हैं उनका ना बनाएं। लेकिन अपने फैमिली के साथ कहीं दुबई माल की पिक्चर बनाई है या कहीं और की, वो मसला नहीं है। लेकिन अब बाहर जैसे बीच में बता रहे हैं आपके, वो उन लोगों की जो आम लोग वहाँ पर्सनल काम उनकी पिक्चर ना बनाएं, जो माल में फिर रहे हैं उनकी पे ना बनाएं। अब अपने ज़ाती तस्वीरें तो बना सकते हैं, टोटल इलीगल है ना, बिल्कुल वो गलत है दूसरे लोगों की करना, इंटरफेरेंस। अगर वो चाहे तो बिल्कुल वो बिल्कुल वो उस पर बिल्कुल बनता है, उनका राइट बनता है कि वो आप उनकी बगैर इजाज़त के उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। अच्छा, जो बंदा बाहर से एकदम आया है, वो उसके ऊपर कोई ऐसी, जैसे हम बात कर रहे हैं टूरिस्ट है या कुछ, उसके ऊपर कोई फौरी कोई इल्ज़ाम लग गया है, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग गया है, फौरी तौर पे उसको इमीडिएटली क्या करना चाहिए? इल्ज़ाम से मुराद क्या है? इल्ज़ाम से मुराद है कि उससे गलती हो गई, फॉर एग्जांपल किसी की फोटो बनाते हुए या किसी को ऐसी चीज़ कर बैठे। देखिए कवानीन है, देखिए बहुत सारे लोग हैं नहीं मानते। अब कोई साहब एयरपोर्ट पर आए हैं और उनसे कोई चीज़ उन्होंने कोई चीज़ उनकी बैग से गलती से बैग में रख ली है और वो लेके आप निकल रहे हैं, आपको एक अथॉरिटी पूछती है कि आप कोई चीज़ गलती से ले गए, तो आपका काम है उसे चेक करा दें कि उसमें कोई चीज़ है कि नहीं है। लेकिन आप इंसिस्ट करते हैं कि नहीं है और लड़ पड़ते हैं उससे, तो केस पर फिर केस बन जाता है। आपको इदारों से आप ताउन करें, उनको बता दें कि जनाब ये मेरे पास है, ये गलत है या सही है, तो कोई मसला नहीं बनता। अच्छा, ट्रैवल करने से पहले किस चीज़ का कवानीन को ख्याल रखना चाहिए नए आने वाले? देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, अलाउड हैं दुबई में, कुछ नहीं है। कुछ मेडिसिन हैं यहाँ पर प्रोहिबिटेड हैं, कुछ नहीं है। तो वो आप वेबसाइट पे आजकल वो गूगल पे बहुत सारी चीज़ें हैं, चेक की जा सकती हैं यूए में क्या अलाउड है क्या नहीं है। तो उसको पढ़ के बहुत सारे लोग टैबलेट्स ले आते हैं डायज़ेपाम, वो अलाउड नहीं है। एक वो हमारे यहाँ बड़ा यूज़ होता है वो खशखास, हाँ, इस बारे में वो यहाँ पे अलाउड नहीं है, बैन है, बल्कि बल्कि लाने वाला इफेक्ट होगा। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से लाने में सोच समझ के लाई जाए। और इसी तरह रकम की भी है, अमाउंट की बहुत बड़ी जो तादाद है वो भी, इस पर एक लिमिट है कि इतनी अमाउंट ला के जा सकते हैं, इतनी लेके जा सकते हैं, वो उसके बारे में लिमिट्स हैं डिफरेंट लोगों के लिए। तो ये जो अब आप कहते हैं कि उसको प्रॉपर उसको स्टडी करके चीज़ों को लेके आएँ, तो ट्रैफिक कवानीन के हवाले से मुझे बताइएगा कि हमारे नाजरीन को कि वो यहाँ पे कितने स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि मुझे भी काफ़ी अरसा हो गया है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ट्रैफिक होने के बावजूद भी प्रॉपर जो है ना वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो ट्रैफिक कवानीन के हवाले से उसमें चेंजिंग आती रहती है, वो थोड़े मेन जो पॉइंट्स बताइएगा कि किस चीज़ का। देखिए जी, यहाँ पे आरटीए डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ। पहले तो यहाँ पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर डिपार्टमेंट कहलाता था, अब आरटीए बन चुका है। तो ये जो अथॉरिटी बनी है बड़ा डे बाय डे चेक कर रही होती है, फ्लैक्सेशन आती रहती है। सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस का यहाँ का जो उसूल है वो आसान भी है और लेकिन जिद्दत भी इख्तियार कर गया। अब बाकायदा उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग के बाद फिर वो चेक होता है, फिर प्रैक्टिकल देखा, ट्रेनिंग का टेस्ट दिया जाता है, फिर टेस्ट के बाद ड्राइविंग का टेस्ट होता है, फिर उसे लाइसेंस के लिए दिया जाता है। और उसके बाद गलतियों की गुंजाइश कम रहती है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी ना किया जाए, हम एक दूसरे को जल्दी क्रॉस ना करें, लाइनें ना तोड़ें। और बहुत सारी ये आजकल के मोबाइल का यूज़ जो है ना बहुत गलत हो गया है। और फिर एक और मसला है यहाँ पे ड्रिंक एंड ड्राइव का, कभी पी के ना चलाया जाए, उससे कोई नुकसान पी ओवर होने के क्या जुर्माना सजा क्या उसकी? यहाँ पर देखें जी, खुदा ना खास्ता ड्रिंक एंड ड्राइव में अगर मार देता है किसी को तो उसमें दियत भी लग जाती है। अच्छा। और लेकिन जहाँ तक सिचुएशन है ना करे तो उसमें फ़ाइन भी बहुत बड़ा है, 20,000 फ़ाइन भी होता है। कई आपने इशारे तोड़ दिए तो फिर कई जगहों पर आपको ऐसे भी भुगतना पड़ जाता है कि प्रॉपर्टीज़ भी आपने तलफ़ की है, तो बहुत सारी चीज़ों में डिपोटेशन तक बात चली जाती है। इसलिए कोशिश की जाए कि ड्राइविंग के दौरान में ड्रिंकिंग ना की जाए। ड्रिंकिंग तो है वैसे बुरी, अल्कोहल की बात कर रहा हूँ। और फिर दूसरा ये है कि ट्रैफिक में जल्दबाजी ना करें, दूसरे क्रॉसिंग की ना करें, लाइनें ना तोड़ें। तो इस बेस पे केसेस जो है ना बनते भी हैं, लाइसेंस पे पॉइंट भी मिलते हैं, ज़्यादा पॉइंट मिल जाए तो लाइसेंस कैंसिल भी हो जाते हैं। सीट बेल्ट हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये तो सब चीज़ें आप पकड़ में आ रही हैं। कैमरे तो अलग नहीं, भट्टी साहब है, उसके बाद तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोज हो ही रही हैं। ऐसे ही। तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि बच्चों की जो यहाँ पे अगर फर्ज करें तलाक का केस हो जाता है, खुदा न खासा फैमिली रह रही है यहाँ पे, अक्सर आप भी का पास केस आते रहते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रीज़न बनती क्या है, किस वजह से ज़्यादातर ये झगड़े होते हैं? टाइम ना देने से? सर ये देखिए भट्टी साहब, पहले पिछले एपिसोड में मैंने बताया था आपको।
और अभी बता रहा हूँ कि ये मामलात होते ही तब हैं जब हम अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हैं। जब तक हम लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे, सेंटिमेंट नहीं होंगे, जज्बात में नहीं आएंगे। एक जो हल है, देखें, इसमें सब्र और शुक्र मिलता है आपको। हम मज़ाहिब में तलकीन भी है कि आप खुदावंद ताला से, अल्लाह से लगा के रखें, सब्र और शुक्र करें, तो मसले हल होते हैं। अगर अब यहाँ पे दौड़ ये शुरू हो चुकी है, हमने से रेस से आगे निकलना है, फ़लाँ से रेस में आगे निकलना है, तो उसमें फिर मियाँ बीवी के मामलात होते हैं कि फ़लाँ को कोड करें, फिर फ़लाँ को कोड करें, फिर उससे इंसान टेंशन लेता है, परेशानियाँ क्रिएट होती हैं। उस बेसिस पे फिर ये मामले काउंसलिंग में जाते हैं, फिर कोर्ट्स में चले जाते हैं। और फिर कहीं पर गलती ये भी होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे इंटरनेशनल रह रहे हैं, शादियाँ छुपाते हैं, ऑलरेडी हुई है तो कहते हैं मैं वो शादीशुदा नहीं हूँ, और किसी से शादी कर लेते हैं, बाद में डिक्लेयर हो जाती है शादी से की हुई है, और फिर उससे हकूक़ नहीं दे पाता जो पिछले हकूक़ हैं। ऐसे मसले बन रहे होते हैं। कई एग्रीमेंट करते हैं, हक महर मैंने इतना देना है, दे नहीं सकते, इसके अलावा मैंने हर महीने इतना देना है, वो दे नहीं सकते, ब्रीचिंग में आ जाते हैं। तो कुछ भी एग्रीमेंट शादी के वक्त भी करते हुए सोच समझ के करें और अपने लिमिट में करें, अपने म्यार पर करें। बच्चों की कफालत का क्या कानून है इसमें? सर ये डिफरेंट है। बहुत सारी ख़वातीन तो बेचारी सेक्रीफाई कर जाती हैं, कहती हैं यार ये साहब मुझे मारते बहुत हैं, पीटते बहुत हैं, बदतमीज़ बहुत हैं, ड्रंक करके आते हैं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए और इससे अलहदगी चाहिए। इस तरह भी होता है। लेकिन कानून ये है कि वो अगर खातून बराबर केस करे तो वो उस आदमी को मारना पीटना तो छोड़े, वो डर के मारे वो जनाब अली पाँव पकड़ेगा खातून के। अच्छा। और बच्चों को पालेगा। अगर सचमुच यहाँ केस करे तो उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, रिहाइश भी देनी पड़ेगी, इखलाकियात भी आ जाएंगी। लेकिन डिपेंड करता है कि वो केस, कुछ लोगों को कवानीन पता ही नहीं, केस करते ही नहीं है। केस करें तो तमाम राइट्स मिल सकते हैं ख़वातीन के लिए। बड़े सख्ती से कहा गया है मर्द का काम ख़वातीन को सपोर्ट करना है, उनको खिलाना पिलाना है, बच्चों की निगहदाश्त रखनी है, उनकी जिम्मेदारी है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये जो खुदा खासा किसी की एक आध की डेथ हो गई दोनों में, तो उसमें जो यहाँ पे जो विरासत है, उनकी फ्लैट हैं, घर हैं, तो वो फिर कैसे डिवाइड होता है उसके ऊपर? वरासत इस्लामिक लॉ भी है यहाँ पर, और यहाँ पर क्योंकि वो अदर कंट्रीज़ के लोग भी रहे हैं, मुस्लिमीन और गैर मुस्लिमीन, यहाँ पर इस तरह है कोर्ट्स। अभी मुस्लिम की बात करें तो हाँ, उसमें सबसे पहले तो वरासतनामा, ठीक है, अगर पिछले बैक होम प्रॉपर्टीज है तो वहाँ का अलग होगा। यहाँ पर है तो फिर यहाँ वरासतनामा अलग बनता है, ठीक है। और फिर उसके बाद तरका कहलाता है कि उसको उनके नाम पर फिर तकसीम होती है, ठीक है। जो इस्लामी, जो हम पाकिस्तान में भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। वो सेम, हाँ जी। लेडीज़ के लिए तो जो कम रखा गया है और उसके लिए लड़के के लिए ज़्यादा रखा गया है, और इस तरीके से वही कवानीन है जो रेशो बनता है इस्लामी के मतलब। हाँ, तो गैर मुस्लिम के लिए विरासती क्या कवानीन है? गैर मुस्लिम का विल भी चलती है उनमें, विल कौन सी हुई है, और अब डिपेंड करता है कि उनके मुल्क का जहाँ से प्राय हैं, उनके कवानीन क्या हैं, वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अदरवाइज़ गैर मुस्लिमीन की यहाँ पर ला है, और उसके मुताबिक जो हमारे पास है वो शेयरिंग उनकी बराबर की तरह तकसीम हो जाती है। तो कोई ऐसा कोई दिलचस्प केस आपके पास आया हो, कोई ऐसा जिसमें आपने भी परेशान हो गए और हंसे भी होंगे, यार इसका मैं क्या हल करूँ अब? एक दफ़ा ऐसा हुआ कि यहाँ पर एक पाकिस्तानी साहब थे, और उनकी यहाँ पर अच्छी शख्सियत थी पाकिस्तान की। जब यहाँ पर हमने उनका वरासतनामा, कुछ प्रॉपर्टीज़ थी उनकी यहाँ पर, वरासतनामा और तरका में जब हम गए तो एक और बीवी और 2 बच्चे लेकर आ गए कि मैं भी इसकी वारिस हूँ। अच्छा। तो पिछली जो बीवी जो सीनियर थी, तो वो अपने मरहूम शोहर को बुरा भला कहना शुरू हो गई। तो मैंने कहा जी वो तो डेथ हो गई उनकी। कह रही नहीं, वो ऐसा बहुत बुरा करके गया है, वो गलत आदमी था, जब मेरे बच्चे बड़े हैं तो उनका हक क्यों मारा, 2 बच्चे और बीवी लेकर आ गई है। मैंने कहा जी वो निकाहनामा डॉक्यूमेंट लेके आइए, अगर आप अपने आपस में अगर लड़ेंगी तो आप दोनों को नहीं मिलेगा, ये मामला रुक जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप लोग आपस में सुलह करें, और उसी में फिर दोनों को राइट्स मिल सकते हैं, बजाय एक मामला यहाँ पर स्टक हो जाए। तो फिर ऐसा ही हुआ, क्योंकि उन्होंने मशवरे भी किए कई लोगों से, फिर उन्होंने डेफिनेटली आखिर पे इसी बात पर आए कि जो भी कुछ हो गया, मरहूम ने शादी की थी और अकॉर्डिंग टू इस्लाम की थी, तो उसके हकूक़ हैं। तो फिर वो डिवाइड हुई प्रॉपर्टी। ये दिलचस्प, और वो बताया ना झगड़े और मसाइल की बात, वो क्रिएट हुए थे और शॉकिंग थे, और एक फिल्मी स्टोरी क्रिएट हो गई थी। लेकिन क्या कहते हैं, वो फिर सेटल इसी बेस पर हुआ कि उनको हक़ाइक़ की रोशनी में देखना पड़ा, अदरवाइज़ दोनों ही लूज़ करते। अगर खामद अपनी बीवी की सालगिरह या अपनी शादी की सालगिरह भूल जाए तो बीवी केस कर सकती है कि नहीं कर सकती? नहीं, ये तो देखें जी इतना बड़ा मसला नहीं है। बनाने को तो नॉन इशू को बहुत सारे इश्यूज़ हैं,
नॉन इश्यूज़ बनाने के बहुत सारे इशूज़, नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बना लें, अदरवाइज़ ये कोई सा बड़ा इशू नहीं है, बस याद रखना चाहिए या और एथिकली प्यार मोहब्बत में रहना चाहिए। जितना ही नॉर्मलिटी होगी फैमिली उतनी खुशहाल होगी, उतने ही सुकून होगा उस फैमिली में। तो वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो माशाल्लाह आपको आपके एशियन सुन रहे हैं आपको सारे, तो क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे रहें, किस तरीके से आप काम करें और अपने कवानीन का एहतराम करें? नहीं, यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट कल्चर के लोग रह रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग रह रहे हैं, बड़े हम्बल रेस्पेक्टफुली। उनको पता है कि यहाँ पर सुकून और अमन में ही उनकी बाकी लाइफ है। लोगों ने बड़े अच्छे काम किए यहाँ पर माशाल्लाह। दुबई गवर्नमेंट ने उनको यहाँ के अच्छे काम करने पे, सर्विसेज पे गोल्डन वीज़े भी दिए हैं, इन्वेस्टमेंट्स पे भी दिए हैं, और यहाँ पर रेशो बहुत अच्छा, अमन बहुत है यहाँ पर, अल्लाह का शुक्र है। क़वानीन पे लोग अमलदारी कर रहे हैं। ये तो आप इशूज़ जो निकल आते हैं खुदा न खास्ता, वो उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल, अच्छा, थैंक यू वेरी मच रईस साहब। और इंशाल्लाह मैं जैसे पहले इंट्रो में बताया था कि आपके साथ इन सिलसिला चला रहेगा हर हफ्ते, और जो हमारे नाज़रीन क्वेश्चन करेंगे वो इंशाल्लाह आपसे हम आई लव टू डू इट, मैं खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, रईस कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मैं आपको ये बताता चलूँ अगेन कि कहीं भी आपको मसला हो किसी हवाले से भी, तो आप नीचे गए नंबर पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इनसे आपसे रब्ता करवा देंगे, और कोई भी क्वेश्चन हो, आंसर हो, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर हम उसके जवाब भी आपके सामने लेके आएंगे, और ये सिलसिला हर हफ्ते चलेगा। ताकि होता यूँ है कि बाज़ का मैंने पहले भी बोला था, ये कवानीन ऐसे होते हैं, चेंज हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जब फ़ाइन आता है तो तब पता चलता है कि ये लॉ चेंज हुआ था। तो बेहतर ये है कि आपके वीज़े के हवाले से मसला हो, रेंट का मसला हो, फैमिली इशू हो, ट्रैफिक का मसला हो, एनी कुछ मसला हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह हमारे साथ रेगुलर प्रोग्राम किया करेंगे। अगले प्रोग्राम तक मंजूर अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए स्पेशली लाए हैं, और इसको मैक्सिमम फैलाने में हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।